dear classes. Today we are going to discuss the most important topic, that is arc elasticity. Chapter है demand analysis. डिमांड एनालिसिस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने डिस्कस किया था. इलास्टिसिटी में प्राइस इलास्टिसिटी की बात करेंगे. प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं आर्क इलास्टिसिटी. ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के जो CA फाउंडेशन एग्जाम में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड होंगे आर्क इलास्टिसिटी पे. कई बार क्वेश्चन में मेथड अगर वो स्पेसिफाई नहीं करते तो भी आपको कौन सा मेथड यूज करना है बेटा, तो आपको आर्क इलास्टिसिटी मेथड ही यूज करना है. किस बात के लिए? इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए, प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए. ये मेथड क्या कहता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट कहता है, इस बात को समझेंगे. देखिए जरा, एक कर्व लेते हैं, उस कर्व के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं. ये हमारा डिमांड कर्व, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस. एक्स एक्सेस पे आपकी क्वांटिटी है, वाई एक्सेस पे आपको प्राइस है, पता है. देखिए जो प्रोपोर्शनेट मेथड कहता है, प्रोपोर्शनेट मेथड इस पे बेस्ड होता है कि एक हमारी प्राइस P0 होगी, P0 प्राइस पे हमारी क्वांटिटी Q0 होगी. प्राइस को हम चेंज करके P1 कर रहे हैं तो क्वांटिटी हमारी Q1 होगी. तो वो इस बेस पे है कि ये हमारा बेस है और ये हमारा करंट है. चेंज है जो, और फॉर्मूला जो हमारा ईपी का है वो फॉर्मूला कहता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर आपको प्रोपोर्शनेट मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये वाला जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो आर्क में कुछ भी नया नहीं, बस बहुत छोटी सी बात नहीं है, मैं आपको तुरंत 1 मिनट में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पर हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते थे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते थे? चेंज दैट इज Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाय ओरिजिनल. ये आपका Q0 आता था मल्टीप्लाइड बाय P1 माइनस P0 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय. देखो बेटा, यहाँ इस बात पे ये कॉन्सेप्ट इस बात पे फिक्स हो गया कि एक बेस है और दूसरा करंट है. यहाँ पर जो मेरा ईपी आएगा, जो भी ईपी आएगा, अगर मैं ये कहूं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये कहूं कि अगर ये मेरा बेस था, करंट प्राइस मेरा बेस प्राइस P1 था, उस पर क्वांटिटी Q1, और अब मैंने जो प्राइस चेंज किया, थोड़ा सा काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं. ये मान लीजिए प्राइस था मेरा 5 रुपए और इस 5 रुपए प्राइस पे 20 रुपए की मेरी क्वांटिटी थी. ये प्राइस मैंने किया 6 रुपए और ये क्वांटिटी हो गई मेरी 15. तो अगर 5 रुपए प्राइस पे मेरी 20 रुपए क्वांटिटी है और प्राइस बढ़ाने से मेरी क्वांटिटी कम हो गई, और इससे अगर मैं ईपी निकालूं, इस कॉन्सेप्ट को लगा के मैं इस डेटा से ईपी निकालूं, और अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि मान लीजिए शुरुआत में मेरी प्राइस थी P1, शुरुआत वाले को मैं P1 मान ले रहा हूं. शुरुआत में इनिशियल मेरी प्राइस थी 6 और जिस पे मेरी क्वांटिटी थी 15, और फिर मेरी प्राइस मैंने कम की तो मेरी क्वांटिटी बढ़ गई. और अगर अब मैं ईपी निकालूंगा ना बेटा, तो जो ईपी आएगा वो इस ईपी से डिफरेंट होगा. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं. जब ये फॉर्मूला लगाऊंगा ना, तो ये जो बेस है Q0, डिफरेंस तो दोनों केस में सेम रहेगा. फर्स्ट केस जब मैं इसे बेस मान रहा हूं, जब मैं P0 और Q0 को बेस मान रहा हूं, तो यहां पर Q0 की जगह 20 आएगा. यहां पर बेस कितना होगा? 20 होगा. लेकिन जब मैं बेस इस P1 को बेस मान रहा हूं, शुरुआत में ये था, ऐसा भी तो हो सकता है प्राइस शुरुआत में 6 था, बाद में 5 हो गया. तो जब मैं बेस 6 प्राइस को मान रहा हूं और 15 क्वांटिटी को बेस मान रहा हूं, बाद में चेंज होने के बाद प्राइस 5 किया गया और क्वांटिटी 20 की गई, और तब मेरा यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा के मैं क्यों बेस की बात करूंगा, तो बेस मेरा कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा. कितना आ जाएगा? 15. बेस चेंज हो जाएगा मेरा, और बेस चेंज होने से मेरा आंसर चेंज हो. थोड़ा सा और समझो, मैथमेटिक्स की बात है, थोड़ा सा मैं फोकस और कर दे रहा हूँ. मेरे किसी एग्जाम में एक बार मार्क्स आए 100
और फिर दोबारा मैंने एग्जाम दिए तो मेरे मार्क्स आए 120। बताइए कितने परसेंट चेंज है, चेंज कितने परसेंट है? तो कैसे निकालते हैं? चेंज दैट इज 20 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल मेरे 100 थे, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 20% का चेंज है। अब मैं दूसरा डेटा लेता हूँ थोड़ा सा, मेरे 120 शुरुआत में थे और बाद में वो घट के हो गए 100। अब जरा परसेंटेज चेंज बताइए, कितने लोग कह रहे हैं कि आंसर 20% होगा? अगर मुझे परसेंटेज चेंज चाहिए तो क्या मेरा परसेंटेज चेंज 20% होगा? तो आंसर इज रॉन्ग। अगर आप कहते हो कि ये 20% होगा तो ये गलत है। क्यों? फॉर्मूला लगाइए जरा, परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे? चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल अब मेरा 120 था, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसे मैं अगर सॉल्व करूं तो 200 डिवाइड बाई 12, तो ये मेरा 16.66%। देखिए डेटा सेम है, केवल बेस के शिफ्ट हो जाने की वजह से, बदल जाने की वजह से आंसर बदलता है। तो ये प्रोपोर्शनेट मेथड की एक डी मेथड है। भाई आपका वैसे तो सेम आना चाहिए, ईपी की वैल्यू सेम आना चाहिए। आप 100 से 200 जा रहे हो, यहाँ पर आप प्राइस P0 5 रुपीज से प्राइस बढ़ा के 6 रुपीज कर रहे हो, तो 5 पे क्वांटिटी 20 है, 6 पे 15 हो जा रही है। या आप ये कहो कि 6 से प्राइस को कम कर रहे हो, 5 पे लेके आ रहे हो, तो क्वांटिटी कितनी हो जा रही है? क्वांटिटी 15 से 20 हो जा रही है। दोनों के केस में आपका ईपी क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, क्योंकि डेटा सेम है। बट सेम नहीं आएगा बेटा, डिफरेंट आएगा। ये डीमेरिट है प्रोपोर्शनेट, ये शॉर्ट कमिंग है प्रोपोर्शनेट की। ये शॉर्ट कमिंग को दूर किया गया आर्क मेथड में। आर्क मेथड कहता है कि हमें बेस से मतलब नहीं है, we have to find out the elasticity between two points। अब A पॉइंट पे यहाँ पर मेरा प्राइस P0, क्वांटिटी Q0, B पॉइंट पे मेरा प्राइस P1 और क्वांटिटी Q1। हमें फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ से शुरू करें यहाँ पहुंचे या यहाँ से शुरू करें और पीछे पहुंचे। A से शुरू करें B पे चेंज करके पहुंचे या B से शुरू करें A पे चेंज करके पहुंचे, हमें इस पार्ट पे, इस चेंज के दौरान इस पार्ट पे जो इलास्टिसिटी है हमें वो वर्कआउट करनी। ये जो पार्ट है ये आर्क कहलाता है। क्या कहलाता? आर्क। ये क्या कहलाता बेटा? आर्क। तो एक आर्क के लिए हमें इलास्टिसिटी निकालनी है, कोई मेरे लिए बेस नहीं है। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस वो इतनी सी बात कर देते हैं, वो क्या कह देते हैं, जैसे फॉर्मूला क्या होता था परसेंटेज चेंज का? परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता था कि चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल करते थे ना, ओरिजिनल की जगह एवरेज करते, मल्टीप्लाई बाय कोई ओरिजिनल नहीं। तो अब आपका देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ईपी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नहीं, कैसे? एवरेज। तो एवरेज का मतलब क्या हो गया? चेंज इन क्वांटिटी को मैं कह दूं Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाय, आप Q0 करते थे ना, बट जीरो नहीं करो, आप एवरेज करो। तो एवरेज करोगे तो क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q0 और डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय। भाई फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पर जो हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालेंगे तो चेंज, ये आपका चेंज हो गया, डिवाइड बाय जो ओरिजिनल लेते थे ना, उस ओरिजिनल की जगह एवरेज लेंगे। तो एवरेज क्वांटिटी क्या होगी? Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 और टोटल डिवाइडेड बाय, इसी तरीके से प्राइस के लिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है, तो चेंज दैट इज P1 माइनस P0 डिवाइड बाय, ओरिजिनल नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? P1 प्लस P0 एवरेज मल्टीप्लाइड बाय। इसे सॉल्व करिए, 2 से ये 2 कट जाएगा, और अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये सिचुएशन बनेगी Q1 माइनस Q0 अपॉन P1 माइनस P0 मल्टीप्लाइड बाय P1 प्लस P0 अपॉन Q1 प्लस। ये फॉर्मूला हो गया। डिफरेंस केवल इतना है कि प्रोपोर्शनेट मेथड में हम जब डिवाइड कर रहे हैं परसेंटेज चेंज निकालने के लिए तो बेस से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ बेस से ना डिवाइड करके किससे? एवरेज से डिवाइड कर रहे हैं। मतलब अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाल रहे हैं तो एवरेज क्वांटिटी का लेंगे, और अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल रहे हैं तो एवरेज हम प्राइस का लेंगे। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, इसे मैं यहाँ पर नोट कर दूँ।
क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q0 अपॉन Q1 माइनस Q0 मल्टीप्लाइड बाय Q1 प्लस Q0 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q0। न्यूमेरिकल पार्ट के लिए यही फॉर्मूला आपका यूज होना है ICAI के लिए। बाकी किसी अदर एग्जाम में क्वेश्चन जिस मेथड की बात करता है उस मेथड से लगाइए आप, ठीक है। करेक्ट, रीड करें। whenever the price change is somewhat larger we have to measure elasticity over an arc on demand curve say between a point A and B rather than a specific point on it। अभी हमने देखा था ना पॉइंट इलास्टिसिटी, जब प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, 4,000 रुपए 40,000 एक प्राइस था और 40,000 के प्राइस में 10 रुपए का अगर चेंज हो जा रहा है तो फिर उस केस में हम पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड लगाएंगे, ये मेथड नहीं लगाएंगे। बट अगर चेंज मेजर है 20% का, अभी जैसे 5 रुपए का प्राइस था 6 रुपए हो गया तो एटलीस्ट 20% का चेंज हुआ, तो अगर मेजर चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम आर्क इलास्टिसिटी का मेथड लगाएंगे। कह रहा है बी रादर देन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन इट। In such case, the concept of arc elasticity is used. In arc elasticity, we use the average of two prices and quantities. बस बेस निकालते समय जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालते हैं, तो जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कर रहे हैं तो चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल करते हैं ना, ओरिजिनल की जगह क्या कर देना एवरेज। सेम इसी तरीके से प्राइस के लिए ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये कर्व बना है, दिस पार्ट इज नोन एज आर्क। क्वेश्चन करें, ड्यू टू नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी वी इग्नोर द नेगेटिव साइन। कह रहा है प्रेफरेबल फॉर एग्जाम पर्पस, ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी पे बनते। कह रहे हैं सपोज द प्राइस ऑफ मूवी सीन एट थिएटर राइजेस फ्रॉम 120 पर पर्सन ₹120 टू ₹200। बेटा अगर इसकी बात करोगे आप तो मैं यहीं पर सॉल्व कर दूंगा। Manager observed that the rise in the price causes attendance at a given movie 300 से 200। ये क्वांटिटी है, तो चेंज इन क्वांटिटी अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो चेंज इन क्वांटिटी कितनी हो गई 100 क्वांटिटी में डिवाइडेड बाय एवरेज क्वांटिटी। ध्यान रखना, तो इन 300 और 200 का एवरेज कितना हो जाएगा 400 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आ गया अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस चेंज 80 डिवाइड बाय ओरिजिनल नहीं करना है, क्या करना है बोलो बेटा एवरेज। तो एवरेज हो जाएगा 320 160 मल्टीप्लाइड बाय। आप इसे सॉल्व कर लीजिए आंसर। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए Q1 माइनस Q0। अब Q1 माइनस Q0 बेटा मैंने कितना किया, ये 300 से 200 को माइनस किया, साइन से कोई लेना देना नहीं है तो 100 आया डिवाइडेड बाय P1 माइनस P0। तो P1 माइनस P0 ये 80 आ गया, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 160 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो बन जाएगी यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी, आप अगर गौर से देखें तो ये बन जाएगी 100 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 160 और डिवाइड बाय 80। ये अगर देखें तो फॉर्मूला, आप गौर से देखो फॉर्मूले को। हाँ जी चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है सपोज अ डिपार्टमेंटल स्टोर हैज अ सेल ऑन इट्स सिल्वरवेयर इफ द प्राइस ऑफ द प्लेट सेटिंग इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 300 टू 200। तो बेटा प्राइस हमने P0 लिया 300 और P1 कर दिया 200, क्वांटिटी जो है वो 3000 प्लेट से 5000 हो गई, तो Q0 3000 और ये हो गई 5000। चलिए सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है Q1 माइनस Q0 अपॉन P1 माइनस Q0 मल्टीप्लाइड बाय P1 प्लस P0 अपॉन Q1 प्लस Q0। तो Q1 माइनस Q0 2000, P1 माइनस Q0 100, P1 प्लस P0 500, Q1 प्लस Q0 8000। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 1.25। एक इस तरीके से भी कह सकते थे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल। यहाँ ओरिजिनल नहीं करना है, यहाँ क्या करना है एवरेज। तो क्या हो जाएगा चेंज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी में चेंज है 2000 डिवाइड बाय ओरिजिनल नहीं करके एवरेज, तो एवरेज आ जाएगा
3000 और 5000 का एवरेज आ जाएगा 4000 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरीके से प्राइस में चेंज है 100 डिवाइड बाय एवरेज, एवरेज में एवरेज किसका 300 एंड 200 का एवरेज करेंगे तो 250 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसे, तो सॉल्व करने के बाद यही आंसर क्या आ जाएगा 1.25। मतलब सिंपल वर्ड में कहूं कि अगर आर्क इलास्टिसिटी मेथड की बात करूं मैं, तो आर्क इलास्टिसिटी मेथड में सिंपली जो फॉर्मूला है वो प्रोपोर्शनेट का ही करना है, लेकिन आपको जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालते थे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालने के लिए चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल ना करके चेंज डिवाइड बाय एवरेज। मतलब यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, EP is equal to percentage change in quantity upon percentage change in price। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल करते थे ना, ओरिजिनल में चेंज डिवाइड बाय एवरेज, एवरेज क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस में चेंज इन प्राइस अपॉन एवरेज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला उस तरीके से हमने लिखा हुआ है, किस भी करके बात बराबर है। ठीक है, होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन भी हमने 2 कर लिए, बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी क्वेश्चन करिए, बिल्कुल आसान है। आर्क इलास्टिसिटी बिल्कुल सिंपल, आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बट जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाल रहे होंगे तो चेंज डिवाइड बाय एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल रहे होंगे तो चेंज डिवाइड बाय एवरेज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।